गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का अगला टॉपिक होगा उसी चैप्टर से रिलेटेड जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। आप लोगों को हमने पिछले दिनों इंटीजर्स, रैशनल नंबर, होल नंबर, सारे कुछ के बारे में, रियल नंबर, हर चीज़ का डिफाइन क्लियरली बता दिया था। अब आज जो है सो इंटीजर के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है और उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। इंटीजर के बारे में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। व्हाट इज़ इंटीजर? तो इंटीजर जो है वो होता है हमारा निगेटिव नंबर, होल नंबर और पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन। निगेटिव नंबर, होल नंबर और पॉजिटिव नंबर का कुल कलेक्शन जो होता है उसी को इंटीजर कहते हैं और इसको जो है नंबर लाइन पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ से इंटीजर्स का निगेटिव नंबर शुरू होता है, उसका स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट क्या होगा, और होल नंबर क्या है, फिर पॉजिटिव नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटर क्या होगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कि निगेटिव नंबर इन्फिनेटिव से, ये इन्फिनेटिव से स्टार्ट होकर, माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होकर चलता है, फिर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। -1 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है निगेटिव इंटीजर का। -1 के बाद 0 और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें ग्रेटर नंबर मिलते जाते हैं। अगर यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो इस पे ध्यान दें। आपको पता होगा कि 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और ये इन्फिनिटिव तक जाता है। यानी कि नंबर लाइन में जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है डिजिट का वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ता चला जाता है, वैल्यू बढ़ते चला जाता है। तो निगेटिव नंबर जो होता है वो तो यहाँ पे -9 है, -8 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर जो होगा वो -1 होगा। सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर -1 होगा। 0 को होल नंबर कहते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव नंबर 1 होगा। सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर -1, सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में पता है, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब इन नंबर सिस्टम के इस इंफॉर्मेशन के बाद अब हमें जो है सो उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, इंटीजर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर। तो यहाँ पे सबसे पहले है एडिशन। वैसे तो मेनली 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये सारे हमारे बेसिक प्रॉपर्टी हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी को से रिलेटेड हमको इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एडिशन है तो हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर को पढ़ेंगे और एडिशन ऑफ इंटीजर में जो इम्पोर्टेंट नोट है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। नोट है कि व्हेन वी ऐड 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स, जब 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करें तो वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स, तब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। 35, 47, 35 भी पॉजिटिव, 47 भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड किए तो 82 आया। उसी तरह से 22, 44 दोनों को ऐड करेंगे तो 66 आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है कि यहाँ पे होगा when we add 2 or more negative integers, जब 2 या 2 से अधिक निगेटिव नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो we get negative integers, हमें निगेटिव इंटीजर मिलता है। जैसे -10, -14,
दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -24। फिर -13 और -18 तो कितना आता है -31। When we add two or more than two integers having opposite sign, we find the difference between एब्सोल्यूट, ध्यान रखने वाली बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, इसको हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक इसको ध्यान में से समझेंगे नहीं तब तक आगे का टॉपिक ये पूरा का पूरा लाइन बेकार चला जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर को कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो आप लोग देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू 7th क्लास में भी बताए हैं, 7th क्लास का ही है, उसमें देखा एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ना है। तो यहाँ पे है वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ नंबर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ नंबर, और मॉडुलस ऑफ नंबर को और बेटर से समझने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को समझने के लिए ध्यान दें कि 7 जो एक नंबर है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इक्वल्स, इस ब्रैकेट को मोड ब्रैकेट कहते हैं, मोड, और इसी को कहा जाता है मॉडुलस। तो मॉडुलस 7 इज इक्वल्स 7, नंबर इस ब्रैकेट के अंदर चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में उसका वैल्यू निकल के पॉजिटिव ही आता है, और उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एक बार फिर से, अगर मोड के अंदर नंबर पॉजिटिव हो या फिर मोड के अंदर नंबर निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहता है। दूसरा नंबर लेते हैं, तो मान लेते हैं नंबर है -3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इक्वल्स मोड ऑफ -3 इक्वल्स 3। 15 लेते हैं माइनस में, -15, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 इक्वल्स मोड ऑफ -15 इक्वल्स 15। अब हम लोग जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे थे कि टू और व्हेन वी ऐड 2 और मोर देन 2 इंटीजर्स हैविंग अपोजिट साइन, जिसके कि साइन अपोजिट हो, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, वी फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस मिलता है, या फिर दोनों को घटाना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो नंबर लेते हैं -13 और 5। तो जब -13 और 5 देखते हैं तो -13 यानी 13 का निगेटिव साइन है, 5 के सामने पॉजिटिव साइन है, यानी 5 पॉजिटिव है। अब इस दोनों से माइनस को कॉमन लेते हैं तो 13 - 5 आता है, 13 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 8, और 13 5 के सामने क्या है, माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दूसरा है 56 प्लस -150, तो इन दोनों से भी माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पे 150 माइनस 56, और दोनों का सबट्रैक्ट कितना आएगा 94, इसलिए 56 प्लस -150 इक्वल्स -94। अब इस तरह से एग्जांपल 2 और भी दिए हुए हैं, -219 प्लस 518, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कितना है 518, तो प्लस जो भी वैल्यू ग्रेटर है उसको, उसके साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस कॉमन लिए 518 - 219, और आगे आंसर प्लस में। फिर है -113 प्लस 220, यहाँ पे भी ग्रेटर नंबर 220 है, इसीलिए इसके साइन को हम लोग कॉमन लेंगे, तो प्लस कॉमन लेते हैं तो 220 - 113 कितना आया रिजल्ट 7। अब ये तो हो गया हमारा एडिशन के रिलेटेड टर्म्स और इसके रूल्स। अब इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में 4 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना होगा। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो एक तीसरा इंटीजर हमको मिलता है। इफ़ a and b are 2 integers then a plus b equals c।
इज ऑलवेज एन इंटीजर। +4 प्लस 5 + 4 9, 9 is an integer। 17 - 25, देन माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 25 - 17 = -8, और इस तरह से ये एक इंटीजर है। अब -31 + 53, तो -31 + 53, 53 - 31 = 22, 22। अब यहाँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसमें क्या होता है, तो अब इसमें जो है हम देखते हैं कि दो नंबर लेते हैं ए और बी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू इसके अपोजिट वाले ऐड के बराबर होता है, यानी कि a + b = b + a, यानी कि इसके पैटर्न को आगे पीछे करने से भी इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसके एग्जांपल्स भी हमने दे रखे हैं। 4 + 5 = 5 + 4, और दोनों कंडीशन में आया 9। सेकेंड नंबर है -2 + 3, -2 + 3 = 3 + -2, और इसका भी वैल्यू कितना आया 1। सेम 7 + -9 = -9 + 7 = -2। तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ, तो इफ a, b and c आर 3 इंटीजर्स, अगर a, b और c 3 इंटीजर हो तब देन a + b + c = a + b + c। और इसके एग्जांपल्स, अगर एग्जांपल नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर लॉज का मैंने 2 एग्जांपल दे रखा है, देख लेना है। अगर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5 मान लेते हैं, तो 3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 5। 3 + 4 7, क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट का वर्किंग पहले होता है, ब्रैकेट का काम पहले होता है, इसीलिए पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 + 4 7 + 5, 7 + 5 कितना आएगा 12। इक्वल साइन के दूसरी तरफ देखें तो 3 + 4 + 5, अब ये 4 + 5 ब्रैकेट में है, इसलिए 4 + 5 पहले ऐड होगा और आएगा 9। 3 + 9 12, तो ये हो गया 12 = 12, यानी कि दोनों LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS = RHS। तो जब ये इक्वल आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो लॉ है ये सही है। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, a के बदले -12, b के बदले -13 और c के बदले 10 रखते हैं। तो इसमें -12 + -13 + 10 = -12 + -13 + 10। अब इन दोनों नंबर्स का एडिशन होता है -25, और -25 में ऐड करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा -25, तो -15। यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ रहा है, तो इसमें भी देख लेते हैं। -13 + 10 तो आया -3, अब -12 में -3 को ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन आएगा, 12 + 3 हो गया -15। यहाँ भी दोनों टर्म्स दोनों साइड कितना आ गए सेम, इसलिए ये हो गया LHS = RHS। अब जीरो प्रॉपर्टी है, तो जीरो प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, इफ़ ए नंबर a is any integer, a is any integer then a + 0 = 0 + a = a, यानी कि जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो वही नंबर्स होने वाला है। 4 में 0 ऐड करो तो 0 + 4 में 0 ऐड करो या 0 में 4 ऐड करें, वैल्यू 4 ही आना है। -15 में 0 ऐड करो या 0 में -15 ऐड करो, दोनों कंडीशन में -15 ही आएगा। अब इसके बाद कुछ एक टर्म है कि एवरी इंटीजर हैज सक्सेसर, सभी इंटीजर का सक्सेसर होता है, डेफिनेटली होगा। एंड प्रेडेक्सेसर वो भी होगा, यानी कि किसी भी इंटीजर में 1 को ऐड भी कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर में 1 को ऐड भी कर सकते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
If a is an integer, then a plus 1 is a successor and a minus 1 is predecessor. अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि ध्यान से देख लेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगी। वो टर्म्स हैं, जीरो हैज़ नो पॉजिटिव प्रेडिसेसर, जीरो का कोई भी पॉजिटिव प्रेडिसेसर नहीं हो सकता है। पॉजिटिव यानी कि जीरो के पीछे, जीरो से पहले कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये लिखा गया है जीरो हैज़ नो पॉजिटिव प्रेडिसेसर। माइनस वन इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, पहले भी बता चुके हैं, यहाँ फिर से इम्पोर्टेंट नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। ज़ीरो इज़ द ग्रेटेस्ट, जीरो इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर, जीरो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। वन इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वन सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट सक्सेसर ऑफ होल नंबर, यानी कि किसी भी होल नंबर का ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा सक्सेसर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर हो ही नहीं सकता है, तो उसका सक्सेसर कहाँ से होगा। तो ये रहा आपका नेचुरल नंबर पूरा का पूरा व्यू, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और आपका एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। आप लोग इसको पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी थ्योरेटिकल बेसिस पे आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा और अपना अगला एक्सरसाइज बना के लाइएगा, बना के रखिएगा। जो भी दिक्कत हो उसको मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कर लेना है, जो भी डाउट होगा हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू।